Neha and we are seeing chapter The Living World. Now in this chapter we are seeing different characteristic of living organism and today we are going to see the diversity point. तो diversity क्या है? तो आप आपकी सराउंडिंग में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखते हो, जैसे कि सराउंडिंग में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज है, इवन अलग अलग तरह के बर्ड्स प्रेजेंट है, राइट, या फिर बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है, हालांकि आप इनको नहीं देख सकते बट दे आर स्टिल प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आप आपके सराउंडिंग में देखते हो, दिस इज नथिंग बट द डाइवर्सिटी। ओके, तो डाइवर्सिटी को मैं कह सकती हूँ इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग। ओके, अब मैं अर्थ के बारे में बात करती हूँ। अर्थ के सरफेस पर आप मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, राइट। तो ये जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है ना, इसे हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रही हूँ। लिविंग का मतलब होता है बायो, राइट, बायो का मीनिंग इज लिविंग। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बायो वर्ड ऐड कर देती हूँ तो मुझे वर्ड मिलता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? सिंपली नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, अब मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने कोई एक प्लांट देखा है और ये प्लांट मेरे लिए एकदम नया है, मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इसे देख रही हूँ। अब मुझे इस प्लांट पे स्टडी करना है, तो मुझे इस प्लांट के बारे में टोटल 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो चीज़ें कौन सी हैं? तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, मुझे उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसे मैं कहूँगी आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब एक नाम प्रोवाइड करना, इट इज साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर नेम, इसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और थर्ड है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्या करेंगे हम? तो उस ऑर्गेनिज्म या फिर उस प्लांट को एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस कर देंगे, उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। तो टोटल 3 चीजें होगी, कौन सी? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट है मेरे पास, इसकी जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है मैं पहले राइट डाउन कर लूँगी, जैसे कि उसके लीफ का शेप कैसा है, उसके फ्लावर्स का शेप कैसा है, पेटल्स का कलर कैसा है ना। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आई विल राइट इट डाउन। देन आई विल यूज सर्टन रेफरेंस बुक्स जहाँ पर ना डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हो। तो अब मैं क्या करूँगी, इस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक उस जो रेफरेंस बुक है इसके साथ कंपेयर कर लूँगी, और जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मैच हो जाएंगे, ये हो गया ये प्लांट। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो बाय रेफरिंग सर्टन बुक्स। देन द सेकेंड स्टेप क्या है? तो वो है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? तो वी प्रोवाइड पर्टिकुलर नेम टू दैट ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब मैं एक एग्जांपल ले लूँगी, सपोज मैंगो ट्री है। अब ये मैंगो ट्री को जो महाराष्ट्र में हम क्या कहते हैं? तो अम्बा कहते हैं। नॉर्थ साइड में जाओगे तो उसे हम क्या कहेंगे? आम कहते हैं। साउथ में चले जाओ कोई और वर्ड होगा, ईस्ट इंडिया में चले जाओ कोई और वर्ड होगा, इवन आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए तो वहाँ पर तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, तो दे विल यूज वर्ड मैंगो। तो जैसे जैसे रीजन चेंज होता है वैसे वैसे जो नाम है उस ऑर्गेनिज्म का ये भी चेंज होता जाता है। ऐसे नाम को हम कहते हैं लोकल नेम। क्या कहते हैं इन्हें? लोकल नेम, या फिर इसे कॉमन नेम भी कहा जाता है। तो ये कॉमन नेम या फिर लोकल नेम है, रीजन टू रीजन चेंज होता जाएगा। ओके, तो ये जो नाम रीजन टू रीजन चेंज होता जा रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, साइंटिस्ट ने जो है नॉमेनक्लेचर की एक सिस्टम डेवलप की है जो कि यूनिवर्सल सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम को हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और जो सिस्टम जो है ये डिस्कवर्ड की है बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। ओके, अगर मेरे पास कोई प्लांट है और मुझे इस प्लांट को एक नाम प्रोवाइड करना है, तो नाम प्रोवाइड अगर करने के लिए जो कोई भी रूल्स है, दीज आर गिवन अंडर दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, सपोज अगर प्लांट है तो प्लांट के लिए जो रूल्स है दीज आर गिवन इन ICBN. ICBN stand for International Code for Botanical Nomenclature। और अगर मुझे एनिमल को नॉमेनक्लेचर करना है
तो उसके लिए रूल्स जो दिए गए हैं वो दिए हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अब हम देखेंगे द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल इज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए 2 वर्ड नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है 2 वर्ड्स वाला नेम दिया जाएगा, 2 वर्ड नेम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल टाइगर का एग्जाम्पल ले लेंगे। टाइगर जो है इट इज कॉमन नेम या फिर लोकल नेम है, उसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। इसे हम साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वर्ड्स प्रेजेंट है, पैंथेरा एंड टाइग्रिस, राइट। तो ये है फर्स्ट रूल, ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए 2 वर्ड नेम। देन जो सेकेंड रूल है वो है द फर्स्ट वर्ड इन द नेम इज नोन एज जेनेरिक नेम। फर्स्ट वर्ड जो है इसे हम कहेंगे जेनेरिक नेम। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड कौन सा है? तो पैंथेरा है, तो पैंथेरा हो गया जेनेरिक नेम। देन द सेकेंड वर्ड इट इज नोन एज स्पेसीज एपिथेट। यहाँ पर स्पेसीज एपिथेट कौन सा है? तो सेकेंड वर्ड है, तो टाइग्रिस इज द स्पेसीज एपिथेट, या फिर आप इसे स्पेसीज नेम भी कह सकते हो, स्पेसीज एपिथेट या फिर स्पेसीज नेम। ओके, तो पैंथेरा जेनेरिक नेम, टाइग्रिस स्पेसीज एपिथेट नेम। देन द थर्ड रूल इज द नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज ओनली। अब द क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि लैटिन लैंग्वेज ही क्यों यूज करनी है? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज जो है इट इज डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज जो अब यूज में नहीं है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज यूजुअली जो यूज में रहती है, इस लैंग्वेज में ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज यूज में नहीं है, डेड है, तो इसमें मॉडिफिकेशन के कोई चांसेस नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू यूज द लैटिन लैंग्वेज। तो नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। दिस इज द थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल, इफ you have to type the name should be typed in italics। अगर आपको ये जो नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, अगर इसे आपको टाइप करना है तो you have to type it in italics। फॉन्ट जो है इटैलिक्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये राइट डाउन करना है तो एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरलाइन दोज वर्ड्स। कैसे? तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है तो आई हैव टू अंडरलाइन इट। कैसे? तो ये जेनेरिक नेम और ये स्पेसीज एपिथेट दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, यू कांट यूज सिंगल लाइन है। ओके, तो ये हो गया फिफ्थ रूल। देन द सिक्स्थ रूल, द नेम शुड हैव मोर देन 3 अल्फाबेट एंड द लेस देन 20 अल्फाबेट। नाम में जो है अल्फाबेट टोटल कितने होने चाहिए? 3 से ज़्यादा और 20 से कम। यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 अल्फाबेट्स आ गए, जो कि 3 से ज़्यादा है, 20 से कम है। दिस इज द रूल नंबर 6। अब बात करेंगे रूल नंबर 7 के बारे में। रूल नंबर 7 है यू कैन ऑल्सो एड द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गेव दैट नेम। जिस साइंटिस्ट ने वो नाम दिया है ना, उस साइंटिस्ट का नाम भी आप ऐड कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल ले लेंगे तो ह्यूमंस जो है इनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस लिम। होमो सेपियंस लिम। तो यहाँ पर ये जो होमो वर्ड है दिस इज द जेनेरिक नेम या फिर जीनस नेम, दिस इज द सेपियंस, दिस इज द स्पेसीज एपिथेट। और जो थर्ड है दिस इज द लिम। लिम स्टैंड्स फॉर कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इन्होंने ये नाम दिया था, इसलिए आई हैव एडेड द नेम ऑफ साइंटिस्ट होमो सेपियंस लिम। तो ये है टोटल 7 लो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। अब यहाँ पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों नाम दिया है? इट इज बिकॉज बाइनोमियल, ओके, यहाँ पर ये जो बाइनोमियल है, बाय मीन्स 2 और नॉमियल मीन्स नेम। यहाँ पर 2 वर्ड नेम यूज किया गया है ना, इसलिए दिस सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम।
exactly like the binomial nomenclature system, again one more system is there which is known as trinomial nomenclature system. ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब यहाँ पर ये सिस्टम कैसे ऑपरेट होती है, तो यहाँ पर जो है टोटल 3 नाम दिए जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का फिर से लेंगे, ह्यूमन का नाम है ट्राइनोमियल सिस्टम में होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, यहाँ पर 3 वर्ड्स दिख रहे हैं, होमो सेपियन सेपियन। ट्राई मीन्स 3, नेमियल मीन्स नेम, 3 नाम है। तो फर्स्ट जो है होमो, इट इज जेनेरिक नेम, सेकेंड इज द सेपियंस, इट इज स्पेसीज एपिथेट, और थर्ड जो है सेपियंस, इट इज सब स्पेसीज। तो ये है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जहां पर टोटल 3 वर्ड्स जो है वो यूज हो गए। थैंक यू।